नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं आपके साथ अली मतर। तो चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का सिलसिला। पहले चरण के लिए जेडीयू उम्मीदवारों को सिंबल मिलने का सिलसिला शुरू। सीएम नीतीश खुद बांट रहे हैं सिंबल मिलने के बाद नेता अपनी जीत का कर रहे दावा। जेडीयू से मंत्री जयकुमार सिंह को भी मिला सिंबल। नीतीश कुमार को दिया धन्यवाद। जयकुमार सिंह ने किया एनडीए की शानदार जीत का दावा। मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह के खिलाफ जेडीयू ने सन्यासी राजीव को उतारा मैदान में। सिंबल मिलने के बाद राजीव लोचन ने किया एनडीए की जीत का दावा। टिकट बंटवारे के साथ ही सभी दलों में हंगामा शुरू। जेडीयू ऑफिस में भी महादलित प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। पटना में राबड़ी आवास पर आरजेडी ने भी बांटे प्रत्याशियों को टिकट। जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी दिव्या प्रकाश को तारापुर से तो भाई विजय प्रकाश को जमुई से मिला टिकट। पटना में टिकट को लेकर राबड़ी आवास के बाहर हंगामा। दिवंगत रघुवंश प्रसाद सिंह के समर्थकों ने रामा सिंह के खिलाफ की नारेबाजी। किसी तरह बचकर निकले जगदानंद सिंह। अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के साथ नीतीश कुमार पर चिराग पासवान का हमला। कहा जेडीयू को मतदान वोट की बर्बादी। चिराग ने तेजस्वी यादव को बताया छोटा भाई। बीजेपी नेता नितिन नवीन की चिराग पासवान से अपील है। बिहार की भलाई के लिए चिराग एक बार फिर अपने फैसले पर करें विचार। चुनाव में चिराग के अकेले लड़ने के फैसले पर जेडीयू का दावा। एलजेपी के अलग होने से एनडीए की सेहत पर नहीं पड़ेगा कोई फर्क। बीजेपी सांसद सतीश चंद्र दुबे का दावा। चिराग पासवान के साथ नहीं होने पर एनडीए पर नहीं पड़ेगा कोई असर। शेखपुरा में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने की बाबा इशहाक मरगबी की मजार पर ताजपोशी। रामविलास पासवान के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना। रांची में सुनसान पड़ा केली बंगला। टिकट के ऐलान के बाद नदारद हुए नेता। गया में मांझी के आवास के बाहर कार्यकर्ताओं का धरना। मांझी पर परिवारवाद का आरोप। मांझी पर भरोसा तोड़ने का लगाया आरोप। बीजेपी के पूर्व सांसद जनक राम ने एनडीए की सरकार बनने का किया दावा। आरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। विधानसभा चुनाव को लेकर नवादा में रवाना किया गया जागरूकता रथ। स्वीप कार्यक्रम के तहत क्षेत्रों में मतदान के लिए किया जा रहा जागरूक। नवादा में प्रथम चरण के मतदान के लिए 5वें दिन भी नहीं हुआ कोई नामांकन। प्रशासन तैयार, उम्मीदवारों का इंतजार। पूर्णिया दौरे पर केंद्रीय महिला और बाल विकास मामलों की राज्य मंत्री। नई कृषि नीति को बताया किसानों के लिए कारगर। विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप। कैमूर के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी जमा खान ने किया नामांकन। समर्थकों ने जमकर की नारेबाजी। एमएलसी चुनाव के लिए बेगूसराय में जेडीयू ने झोंकी ताकत। युवा जेडीयू के अध्यक्ष ने दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से दिलीप चौधरी के लिए मतदान की अपील। सीपीआईएमएल के विधायक सुदामा प्रसाद ने भोजपुर की तरारी सीट से किया नामांकन। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता रहे मौजूद। बिहार में 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी एनसीपी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा 7 अक्टूबर को जारी होगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कैमूर में बीजेपी नेता दिवाकर चौबे राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी में शामिल। भभुआ से लड़ेंगे चुनाव। किसानों और बेरोजगारों की समस्या को चुनावी मुद्दा बनाने का ऐलान। भोजपुर के बड़हड़ा विधानसभा क्षेत्र से जनमत पार्टी के उमेश शुक्ला ने किया पहला नामांकन। किसानों की समस्या दूर करने का प्रयास का किया दावा। शांतिपुर चुनाव के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 12 कंपनी पहुंची औरंगाबाद। जल्द ही नक्सल प्रभावित इलाकों में चलेगा सर्च ऑपरेशन। पटना के कई इलाकों में प्रचार के लिए निकले एलजेपी सेकुलर के उम्मीदवार। महिला कार्यकर्ताओं ने चुनाव चिन्ह मटकी के साथ किया प्रचार। औरंगाबाद में आचार संहिता उल्लंघन मामले में कांग्रेस नेता प्रमोद सिंह कोर्ट में हाजिर। 10,000 के बेल बॉन्ड पर मिली जमानत। हत्या के बाद सड़क जाम से जुड़ा था मामला। जहानाबाद में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए जिले में 7,267 लोगों के खिलाफ धारा 107 की कार्रवाई। 157 अपराधियों के खिलाफ सीसीए का प्रस्ताव। दलित नेता हत्या मामले में तेजस्वी यादव सहित 7 के खिलाफ प्राथमिकी। दलित नेता की हत्या का मामला। बगावत के बाद शक्ति मलिक ने तेजस्वी से बताया था जान को खतरा। किशनगंज में विधायक कमरुल होदा पर एफआईआर। आचार संहिता उल्लंघन मामले में एफआईआर। बगैर परमिशन जनसभा को किया संबोधित। बोधगया में नेताजी का अनोखा चुनाव प्रचार। ढोल और ताशे के साथ जनसंपर्क अभियान। पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र का किया दौरा। फिर से एनडीए सरकार बनने का किया दावा। पटना के कुम्हरार में बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा ने की कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा। फिर से एनडीए की जीत का किया दावा।
मधेपुरा में चुनावी हलचल तेज। पटना में टिकट की जुगाड़ में लगे आरजेडी नेता। इलाके में नहीं दिख रहा कोई बड़ा नेता। खगड़िया में चुनाव आचार संहिता का पालन कराने के लिए जिला एमसीएमसी कोषांग का गठन। सीवान में शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। आईटीबीपी ने पूरे शहर में किया फ्लैग मार्च। लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील। औरंगाबाद में चुनाव और दशहरा को लेकर शांति समिति की बैठक। कोरोना काल में चुनाव को लेकर दी गई जानकारी। निष्पक्ष चुनाव को लेकर मधेपुरा जिला प्रशासन ने कसी कमर। वारंटियों पर नकेल कसने की तैयारी में जुटी पुलिस। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च। मुंगेर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने किया बैजनाथ बालिका उच्च विद्यालय में डमी मतदान केंद्र का निरीक्षण। रक्सौल में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता रथ रवाना। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के डीएम में दिखाई हरी झंडी। बाढ़ में 28 अक्टूबर को होने वाले मतदान को लेकर एसडीएम ने मतदाताओं को दिलाई शपथ। कटिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में आरएलएसपी। कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के लिए पार्टी ने शुरू की तैयारी। शेखपुरा के बरबीघा में 1 दर्जन से ज्यादा दागी लोगों ने लगाई थाने में हाजिरी। चुनाव में बाधा डालने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। चुनाव को लेकर सासाराम में पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान। सैकड़ों वाहन की हुई जांच। विधानसभा चुनाव को लेकर मधुबनी में भारत और नेपाल के अधिकारियों की बैठक। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए आपसी सहयोग पर बात। नालंदा में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से इलाके में हड़कंप। दीपनगर थाना क्षेत्र की घटना। पटना सिटी के वार्ड संख्या 67 के पार्षद मुन्ना जायसवाल के भाई की गोली मारकर हत्या। अज्ञात अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। कटिहार के फलका थाना क्षेत्र में दोस्त पर ही लगा युवक को जहर देकर हत्या का आरोप। पुरानी रंजिश के बाद भी दोस्ती का देकर जहरीली चाय पिलाकर मारने की बात। सीवान में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े सरकारी स्कूल के पियून को मारी गोली। गंभीर हालत में पटना पीएमसीएच रेफर। छपरा जंक्शन पर वॉशिंग पिट के पास मिला 25 साल की लड़की का शव। हत्या कर शव को फेंका। नालंदा के निपुरा गांव में एक शख्स की बदमाशों ने की पीट कर हत्या। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। शेखपुरा के गंगटी गांव से अपराधियों ने किया समुहित महतो का अपहरण। 10 लाख की मांगी फिरौती। पूर्णिया में आरजेडी नेता शक्ति मलिक हत्याकांड की जांच जारी। फॉरेंसिक टीम कर रही है जांच। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। जीजा साला के बीच था जमीन विवाद। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सहरसा के बनगांव थाना इलाके में जमीन कारोबारी की हत्या। शव बरामद होने के बाद इलाके में फैली सनसनी। भागलपुर में छात्रा का अश्लील फोटो वायरल करने वाला युवक गिरफ्तार। पुलिस ने जमुई से किया गिरफ्तार। लखीसराय के बढ़ैया में कुख्यात अपराधी चुन्नू उर्फ मनीष गिरफ्तार। पुलिस के साथ मुठभेड़। पॉक्सो एक्ट समेत 1 दर्जन संगीन मामलों में है आरोपी। बांका में हत्या के आरोपी को छोड़ने के लिए ग्रामीणों ने किया बवाल। सहायक थाना नवादा पर पथराव में कई जवान जख्मी। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। 1 देसी कट्टा, 5 अर्धनिर्मित पिस्टल और अन्य हथियार के साथ 1 गिरफ्तार। जहानाबाद में शादी के महज 1.5 साल के भीतर ही दहेज के लिए चाकू मारकर बहू की हत्या। साक्ष्य छुपाने के लिए शव को फेंका। मुजफ्फरपुर में खबरा मंदिर के पास से हथियार के साथ 1 अपराधी गिरफ्तार। सदर थाना क्षेत्र में ही मधुबनी 4 लेन के पास आधा किलो चरस के साथ शिकंजे में दूसरा अपराधी। गया के गुरारू थाना क्षेत्र में युवक की हत्या से सनसनी। गटवेरा नहर के किनारे कार में पड़ा था शव। डूबी थाना क्षेत्र में भी महिला की मिली लाश। बेटिया में बेखौफ अपराधियों ने चूड़ा व्यवसाय के कर्मचारियों से की 6.5 लाख रुपए की लूट। बाइक सवार 2 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। बैंक से पैसे निकालकर लौट रहा था कर्मचारी। पटना के नदी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के डिलीवरी बॉय को मारी गोली। प्राथमिक इलाज के बाद पीएमसीएच रेफर। बक्सर पुलिस ने 90 किलो गांजे के साथ 1 तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर से पूछताछ के आधार पर अन्य इलाकों में छापे मारे। कटिहार में शराब के नशे में धुत पति ने की पत्नी की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। भागलपुर के हबीबपुर में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। दूसरे पर पक्ष हथियार के बल पर 1 लाख रुपए लूटने का आरोप। अररिया के फारबिसगंज में पत्नी की दूसरी शादी से आहत पति ने खाया जहर। इलाज के दौरान मौत। गोपालगंज जिले में बेखौफ शराब माफिया। शराब तस्करों ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर। 2 एएसआई और 1 सिपाही घायल। नवादा कलाली रोड में उत्पाद विभाग की छापेमारी। बड़ी मात्रा में देसी और विदेशी शराब जब्त। सीवान की जयादेवी पुलिस ने 74 बोतल शराब की बरामद। 1 तस्कर को किया गिरफ्तार। नवादा के रो में अपराधियों ने 2 युवकों पर चलाई गोली। 1 युवक की हालत गंभीर। घटना के पीछे पुराना मामला। शेखपुरा के पांची गांव में बच्चों के विवाद में जमकर मारपीट। एक ही परिवार के 7 लोग घायल।
मुजफ्फरपुर की सदर थाना पुलिस ने हथियार के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार। आधा किलो चरस के साथ दूसरे अपराधी को भी दबोचा। बांका में झारखंड से लाई जा रही एक ट्रक शराब जब्त, पुलिस और उत्पाद विभाग की कार्रवाई। खगड़िया के अलौली थाना इलाके में जमीन विवाद में गोलीबारी, एक युवक घायल। सीवान में बस कंडक्टर की दबंगई, दिल्ली जा रहे यात्रियों ने बस कंडक्टर और एजेंट पर लगाया मारपीट का आरोप। सुशांत की मौत पर सियासत जारी, सीबीआई जांच पर पप्पू यादव को संदेह, कहा हत्या के केस को डायवर्ट कर रही सीबीआई। जमशेदपुर में बिष्णुपुर के धतकी डीह में आपसी विवाद में दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग, 2 लोग घायल, टीएमएच में भर्ती, मौके से 8 खोखा बरामद। पश्चिमी सिंहभूम में कंगीरा नदी के किनारे शराब की अवैध भट्टी ध्वस्त, पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में जावा महुआ नष्ट। दुमका के शिकारीपाड़ा में लकड़ी चोरी के आरोपी की पिटाई, 4 घंटे बाद पहुंची पुलिस का ग्रामीणों ने किया विरोध, बाद में एसडीपीओ ने कराया मुक्त। देवघर में एक बार फिर पुलिस के हत्थे चढ़े 11 साइबर अपराधी, 64,000 रुपए से अधिक कैश के साथ एटीएम कार्ड और पासबुक जब्त। दुमका के इंद्रबानी गांव में ग्रामीणों ने चोर की जमकर की पिटाई, एसडीपीओ ने चोरों के चंगुल से बताया। गुमला सदर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात, पुलिस ने रेप के आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। गुमला के फसिया पंचायत में नाबालिग पर फायरिंग करने और एक व्यक्ति की जान लेने की कोशिश का आरोप, हिरासत में लेकर जांच में जुटी पुलिस। गढ़वा के मझियाओं थाना क्षेत्र के छापेमारी अभियान, बालू और गिट्टी ले जा रहे 9 हाईवा को किया जब्त। लोहरदगा में कोडू थाना क्षेत्र में पिता ने बेटे की हत्या, पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार, आपसी विवाद में हत्या। चतरा में इटकुरी थाना पुलिस ने 700 ग्राम अफीम के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, कार और 2 मोबाइल फोन भी जब्त। घाटशिला की मुसाबनी में बीजेपी नेता की मौत की ग्रामीणों ने की जांच की मांग, बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। भागलपुर में एक निजी स्कूल ने सुनाया फीस नहीं जमा करने पर बच्चों को परीक्षा में नहीं बैठने देने का फरमान। पुणे में लगातार बारिश से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बढ़ी परेशानी, मौसम विभाग ने जताई 36 घंटे तक जोरदार बारिश की संभावना। औरंगाबाद के मॉडल सदर अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी, एक डॉक्टर के भरोसे चल रहा ओपीडी, बिना इलाज के ही बड़ी संख्या में लौट रहे मरीज। लखीसराय में अनियंत्रित पिकअप वैन ने ऑटो में मारी टक्कर, ऑटो सवार एक बुजुर्ग महिला की मौत। खगड़िया में मैट्रिक पास कर चुके छात्रों को नहीं मिल रही छात्रवृत्ति, डीएम से लगाई मदद की गुहार, डीएम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया जल्द भुगतान का आदेश। बेगूसराय में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत की बात, निजी क्लिनिक में जमकर बवाल। मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र के कदाने नदी में डूबकर 2 बच्चों की मौत, स्थानीय लोगों ने डूब रहे तीसरे बच्चे को बचाया। फुलवारीशरीफ और मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र में विकास का हवाला देकर एक जाम का वीडियो वायरल। छपरा में नेताजी टोला रेलवे ढाला के पास से टला बड़ा हादसा, रेलवे क्रॉसिंग बंद किए बिना ही आ गई ट्रेन। नवादा में बेकाबू पिकअप ने कैदी पहुंचाकर आ रहे ऑटो को मारी जोरदार टक्कर, 3 जवान समेत 4 लोग घायल, एक की इलाज के दौरान मौत। नालंदा के देवीसराय मोड़ के पास शव मिलने के बाद लोगों ने किया हंगामा, बाइक के साथ नदी में गिरा था युवक। छपरा के चैनपुर गांव में सड़क किनारे पानी में मिला शव, चैनपुर गांव के मुख्तार मियां के तौर पर पहचान। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड में गंगा में डूबने से युवक की मौत, नहाने के दौरान हादसा। सीवान के हसुआ गांव के लोगों ने किया सड़क जाम, गांव में 11 दिनों से लगा है पानी। नालंदा में नूरसराय के एकंगल सराय को जोड़ने वाली सड़क ग्रामीणों से कटी, पानी निकालने के लिए लोगों ने काटी सड़क। मुजफ्फरपुर में शहर के आसपास के इलाकों में जल जमाव से बड़ी परेशानी, माधोपुर सुस्ता इलाके में चचरे पुल के सहारे 3 महीने से जिंदगी। छपरा के मढ़ौरा और तरैया में इस सड़क पर बह रहा है पानी, 2 महीने में दूसरी बार बाढ़ का प्रकोप। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के कई पंचायत के लोगों की बैठक, महानंदा नदी पर पुल नहीं बनाने का विरोध। किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन 8 और 9 अक्टूबर को बिहार में प्रतिरोध दिवस मनाने का ऐलान। मधुबनी में चॉकलेट चोरी के आरोप में 13 साल के बच्चे की पीट कर हत्या, शव को जबरन दफनाया, परिजनों को 2 दिनों तक रखा कैद। सीतामढ़ी के सोनबरसा में नाबालिग से दुष्कर्म, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भागलपुर की साइबर सेल ने फर्जीवाड़े का किया खुलासा, बैंक से अवैध निकासी पर एक युवक को किया गिरफ्तार। सीवान में डीएम के निर्देश पर 35 लाख से अधिक की शराब नष्ट, जिला प्रशासन ने जब्त शराब पर चलाया बुलडोजर।
बेगूसराय में जब्त शराब को किया गया नष्ट, 2 थाना क्षेत्रों से पकड़ी गई थी शराब। मुंगेर पुलिस ने एक बार फिर 4 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार, 14 हथियार और 56 कारतूस बरामद। जहानाबाद में NH 83 पर बेलगाम ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 11 वर्षीय बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत। सीवान में ऑटो और बाइक की सीधी टक्कर, सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत। शेखपुरा की अरगरी में ग्रामीणों ने पेयजल संकट को लेकर किया सड़क जाम। रांची की नगरी में 25 पेटी अवैध शराब बरामद, बड़ी संख्या में खाली बोतल और रैपर बरामद। गढ़वा की नगर उटारी थाना पुलिस ने बोलेरो से 56 किलो गांजा किया जब्त, महिला तस्कर गिरफ्तार। बोकारो में चास में महिला से पर्स छीनकर भाग रहे एक युवक को लोगों ने दबोचा, बाइक पर सवार 2 युवकों ने की महिला से पर्स की छिनताई। सरायकेला के SLJ के पास टेम्पो चालक ने महिला को मारी ठोकर, हादसे में महिला घायल। पाकुड़ के सभी थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान, 300 से ज्यादा गाड़ियों में जांच। खगड़िया के पसराहा में वार्ड सदस्य कालू सिंह का मिला शव, अपराधियों ने गला रेतकर की हत्या। बाढ़ के देलवा में पैसे के लेन देन में युवक को मारा चाकू, पटना जाने के दौरान युवक ने तोड़ा दम। सीतामढ़ी की भिट्ठा ओपी पुलिस पर अब फूटा लोगों का गुस्सा, दुर्गा पूजा के लिए बन रहे मूर्ति हटाने गई पुलिस को खदेड़ा। सीतामढ़ी के मेजरगंज में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत, परिजनों ने पुलिस पर लगाया टॉर्चर का आरोप। पूर्णिया के कृत्यानंद नगर में अधेड़ व्यक्ति की संदिग्ध मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। औरंगाबाद पुलिस ने रफीगंज थाना क्षेत्र के काशी बिघा में की छापेमारी, शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। गया पुलिस ने एक कार से जब्त की शराब, कार चालक पुलिस को देखकर फरार। मधेपुरा पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा, हथियार निर्माण में लगे 2 कारीगर गिरफ्तार। अरवल के रामपुर में अपराध की योजना बनाते 2 अपराधी गिरफ्तार, देसी कट्टा और 2 गोली बरामद। जामताड़ा में सफेद मिट्टी निकालने के दौरान मिट्टी धंसने से 4 महिलाओं की मौत, न्यूज 18 ने पहले ही अवैध खनन को लेकर जताई थी हादसे की आशंका। सिमडेगा के कोयल नदी उफान में फंसे मछुआरे विल्सन को बचाया, क्या 22 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और NDRF की टीम ने बचाया। सिमडेगा के बानो प्रखंड में कोयल नदी में मछली पकड़ने गया था विल्सन, नदी में अचानक आई बाढ़ में बहकर पत्थरों तक पहुंचा था शख्स। सिमडेगा में नदी में फंसे मछुआरों को बचाने वाली NDRF की टीम को SP ने किया सम्मानित। गिरिडीह के तीसरी थाना क्षेत्र में नारायणपुर पुल के पास पलटी बोलेरो, 2 युवकों की मौत। बोकारो के बालीडीह में पाटिल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के मेन गेट पर विस्थापितों का धरना। जमशेदपुर में कंपनियों से जुड़े वेंडरों पर लगा लोकल ट्रेलर मालिकों को परेशान करने का आरोप। कोरोना के कारण BSL के कर्मचारियों का रुका प्रमोशन, 2018 में परीक्षा पास कर 130 कर्मचारी बने थे अधिकारी। झारखंड में जल्द खुल सकते हैं जिम, बार और क्लब, कोरोना की स्थिति देखते हुए सरकार कर रही विचार। हाथरस कांड के खिलाफ जमशेदपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, केंद्र और यूपी सरकार पर साधा निशाना। गिरिडीह बीजेपी कार्यालय में पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी का अभिनंदन समारोह। पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर एक युवती से यौन शोषण, आरोपी गिरफ्तार। गढ़वा के नगर उटारी थाना क्षेत्र में कचहरी मोड़ के एक बोलेरो से 57 किलो गांजा बरामद। बोकारो की चास में महिला से पर्स की छिनताई मामले का दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार, 3 अक्टूबर को पर्स की छिनताई की हुई थी कोशिश। सरायकेला में चौका थाना क्षेत्र से PLFI की 2 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में किसान गोष्ठी में शामिल होकर कृषि बिल पर विपक्ष के विरोध को बताया बरगलाने की बात। गोड्डा के नगर थाना क्षेत्र में जारी है वाहन चेकिंग अभियान, सोमवार को भी 4 दर्जन से ज्यादा बाइक जब्त। लोहरदगा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथरस की घटना के विरोध में किया प्रदर्शन। झारखंड में हाजी हुसैन अंसारी के निधन पर राज्य में 2 दिन के शोक के बाद भी गोड्डा विकास भवन में सामान्य दिनों की तरह होता रहा काम। नोएडा में एक संस्था द्वारा आयोजित मिस इंडिया क्वीन प्रतियोगिता में देवघर की अनुष्का आनंद ने लहराया परचम, 2018 में मिस झारखंड रह चुकी है अनुष्का। IITG एडवांस में झारखंड के छात्रों ने लहराया परचम, धनबाद की अनुष्का बनी स्टेट टॉपर। हाथरस कांड पर रामगढ़ में सड़क पर प्रदर्शन, घटना का किया गया विरोध। यूपी के हाथरस की घटना पर पूरे झारखंड में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह, यूपी सरकार से मांगा गया इस्तीफा। हाथरस कांड के विरोध में सरायकेला जिला कांग्रेस कमेटी ने बिरसा मुंडा चौक पर किया मौन सत्याग्रह।
जमशेदपुर के बिष्टुपुर तिलक पुस्तकालय में अजय कुमार का स्वागत। जमशेदपुर के खरकई नदी में मछलियों की संख्या कम होने के कारण मछुआरे परेशान। गुमला में नहर टूटने के बाद जगह प्रशासन जांच के लिए पहुंचे एसडीओ। गढ़वा के दानेरो नदी में चेक डैम टूटने से बढ़ी मुश्किल, कचरे के अंबार से ग्रामीण परेशान। लोहरदगा के ट्विगरा गांव में करोड़ों की लागत से बना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंद। पाकुड़ जिले के खक्सा और बेणाकुड़ा पथ की हालत जर्जर, ग्रामीणों में आक्रोश। सरायकेला में आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में नहीं हो रहा कोरोना गाइडलाइंस का पालन। देवघर में मिल रहा खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ, 67,000 से ज्यादा लोगों को जोड़ने का लक्ष्य। साहिबगंज में मनरेगा के तहत 22 अक्टूबर तक 6 लाख मानव दिवस का सृजन करने का लक्ष्य। घाटशिला में लाकड़ा डोंगरी धीवर बस्ती के लोग कोयल नदी का पानी पीने को मजबूर। सिमडेगा की हॉकी खिलाड़ी संगीता और ब्यूटी बेंगलुरु रवाना। हॉकी इंडिया की ओर से संचालित कैंप में भाग लेने के लिए रवाना। नवरात्र में भक्त रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिका के मंदिर की कर सकेंगे दर्शन, 8 अक्टूबर से खुल जाएगा मंदिर। बोकारो में 2 थानों के विवाद में घंटों पड़ा रहा शव, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। चतरा के इचाक मोड़ के पास सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत। गोपालगंज पुलिस ने चोरी की बोलेरो के साथ वाहन चोर को पकड़ा, 1 देसी कट्टा और कारतूस जब्त। बेगूसराय में जमीनी विवाद में एक युवक की पिटाई। नवादा के रजौली में सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। अररिया के अजगरा में युवक का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। औरंगाबाद में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से पति पत्नी की मौत। भागलपुर के नाथनगर में छात्रा से छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव को लेकर कैमूर पुलिस का विशेष अभियान, भारी मात्रा में गांजा और पैसा बरामद। नालंदा के दीपनगर में नदी में डूबे युवक का शव बरामद नहीं होने पर हंगामा। रोहतास की डेरी में सड़क दुर्घटना में बीएमपी जवान की मौत। नालंदा के उपराबा में पुलिस ने 3 शातिर ठगों किया गिरफ्तार। खगड़िया के पसराहा में वार्ड सदस्य कालू सिंह का मिला शव। बाढ़ के धेलवा में पैसे के लेन देन में युवक को मारा चाकू, पटना जाने के दौरान युवक ने तोड़ा दम। सीतामढ़ी की भिट्टा ओपी पुलिस पर फूटा लोगों का गुस्सा, दुर्गा पूजा के लिए बन रही मूर्ति हटाने गई पुलिस को खदेड़ा। सीतामढ़ी के मेजरगंज में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत। पुणे की कृत्यानंद नगर में अधेड़ व्यक्ति की संदिग्ध मौत। नालंदा के स्थावा में खाना बनाने के दौरान गंभीर रूप से झुलसी महिला। औरंगाबाद पुलिस ने रफीगंज थाना क्षेत्र में शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। गया पुलिस ने एक कार से जब्त की शराब। मधेपुरा में हथियार निर्माण में लगे 2 कारीगर गिरफ्तार। अरवल के रामपुर में अपराध की योजना बनाते 2 अपराधी गिरफ्तार। दानापुर की पीटिया बाजार में नाबालिग बच्चे की बेरहमी से पिटाई। पटना के निजामाबाद में एक पिता पर अपनी ही निशक्त बेटी के यौन शोषण का आरोप। शेखपुरा में पुलिस अभियान में 25 बोतल शराब बरामद। छपरा के अमनौर में पागल सियार का आतंक, 100 से ज्यादा लोगों को किया जख्मी। छपरा की मकेर में बेकाबू ट्रक ने महिला को रौंदा, स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम। आरा के बिहिया में इलाज के दौरान महिला की मौत, नाराज परिजनों ने किया हाईवे जाम। मुंगेर के मुफस्सिल थाना इलाके में रास्ता विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, 6 लोग घायल। औरंगाबाद में टायर फटने के बाद एक ट्रक दूसरे ट्रक से टकराया। आरा की निजी बस स्टैंड परिसर में विक्षिप्त का संदेहास्पद स्थिति में शव बरामद। औरंगाबाद में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। भागलपुर के नौगछिया में स्कॉर्पियो और ट्रक के बीच आमने सामने से टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत। सासाराम में बालू के ओवरलोडिंग का खेल, दिन रात ट्रकों का लगा रहता है रेला। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।